बिहार में बहार है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं और इस बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। जी हां, आरजेडी और कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ दिया है और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसके बाद अब बिहार में एक नई सियासत शुरू हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। नीतीश कुमार, पलटू चाचा कहें या फिर पलटू राम कहें, ये राजनीति में उनको उनके ही साथियों द्वारा दिए गए नाम हैं और इसीलिए नीतीश कुमार साल 2 साल की सरकार चलाने के बाद ऊब जाते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे नीतीश कुमार 15 महीने में ही ऊब गए और इसीलिए उन्होंने अपने पुराने साथियों की तरफ रुख किया है और एनडीए का दामन एक बार फिर से थाम लिया है और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, वो ताकते रह गए हैं क्योंकि अब बिहार में भगवा सरकार फिर से आ गई है। आपको बता दें कि एक वक्त नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने कहा था कि उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता, इसीलिए एक बार फिर से उनके लिए दरवाजे 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खुल गए हैं और अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ बिहार में नई सरकार चलाने को तैयार हैं। हालांकि इस बीच कई समझौते भी हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह आई कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहेंगे, लेकिन 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि तब तक नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार जाएं इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और हो सकता है कि 2025 तक सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से पलटी मारकर अपना कोई नया साथी ढूंढ लें। तो फिलहाल अभी मौजूदा जो स्थिति है केवल उस पर बात की जा सकती है क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति और पलटीबाजी को लेकर कोई भी प्रेडिक्शन पहले नहीं किया जा सकता है। तो इस वक्त की खबर यह है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। तो सुन लिया आपने, नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी पार्टी के सभी विधायक एकमत हैं और इसीलिए मैंने इस्तीफा सौंप दिया है और अब हम नए गठबंधन के साथ बिहार में सरकार चलाएंगे। बाकी वही घिसी पिटी बातें कि हम बिहार को विकास की तरफ ले जाएंगे, बिहार में हम राम राज्य ला देंगे, बिहार को हम नई सुबह दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से 2024 से पहले नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ना अमित शाह तो कोई स्टैंड अपनी बातों पर है, ना ही नीतीश कुमार ही अपनी बातों पर कभी अडिग रह सकते हैं। बहरहाल अब भगवा सरकार आ चुकी है तो देखना होगा कि बिहार किस तरीके से प्रगति के रास्ते पर जाता है और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव एक बार फिर से पलटू चाचा पर किस तरीके से हमलावर होते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बिहार की नई सरकार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लीजिए। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ,
अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है।